आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी हैं। नारनौल में उनका सम्मान समारोह रहा और उनसे जानेंगे कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा को उन्होंने कितना जाना है। लोकसभा चुनाव है और फिर विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। किसान आंदोलन सर पर है, सरकार कैसे निपट पाएगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये तमाम मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा होगी नायब सैनी जी से। सबसे पहले आपसे कि किसान आंदोलन है उसको लेकर के जो सरकार है वो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि चुनाव है और चुनाव में किसानों का किसान आंदोलन कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान ना पहुंचा दे। इससे निपटने के लिए सरकार की व्यवस्थाएं क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने जो इन 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती के लिए कदम उठाए हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो ज़बरदस्त कदम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने उठाए हैं। हाँ, ठीक है, किसी की हर संगठन की अपनी अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, परंतु मेरी अपील है, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी किसान नेताओं का मैं सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे आदरणीय हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के साथ वार्ता, आपकी कोई समस्या है उसका बैठ कर के टेबल के ऊपर समाधान होता है, टेबल के ऊपर बैठ कर के हमने उसका समाधान करना चाहिए। सरकार के मंत्री भी केंद्र से किसानों से वार्ता करने के लिए आए थे और कुछ समस्याएं आज उनका समाधान हो सकता है, कुछ का बाद में हो सकता है। कई बार किसी जिद के कारण से पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। माना जा रहा है कि किसी प्रकार का, क्योंकि अगर इस प्रकार का एजिटेशन होता है, हमने देखा है पिछले दिनों दिल्ली के अंदर पब्लिक को कितनी परेशानियां सहन करनी पड़ी और लोगों को दिक्कतें आती हैं। ऐसी दिक्कतें पब्लिक के सामने ना आए। मैं किसान नेताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि बैठ कर के सरकार जब बातचीत के लिए तैयार है तो बातचीत करनी चाहिए। और क्योंकि ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हमने उसका समाधान मिल बैठ करके ही हम निकाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी की ऐसी सरकार है जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ करके काम करती है। और व्यवस्था की बात करें, किसान आंदोलन को लेकर व्यवस्था की बात करें, 150 नाके, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है हरियाणा में, यानी इस आंदोलन को लेकर, व्यवस्था को लेकर क्या हरियाणा पूरी तरह तैयार है? नहीं, देखिए, पूरी तरह तैयार है क्योंकि सरकार उसकी तरफ ध्यान कर रही है और किसी प्रकार का भी लोगों को समस्या या परेशानी ना हो उसको लेकर के सरकार पूरा ध्यान उसके ऊपर लगाए हुए है। परंतु क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, मैंने कहा है कि किसानों के लिए चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये पहली बार है। मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, मैं पूरे किसानों को मैं इससे, क्योंकि वो जानते हैं, मैं अवगत भी कराना चाह रहा हूँ कि इन 10 वर्षों के अंदर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठा करके देखिए, कांग्रेस सरकार का 2014 से पहले का 10 वर्ष का और 10 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा। अरे 1156 अगर किसान की फसल खराबा हुई है, कांग्रेस ने 10 वर्षों के अंदर 1156 करोड़ दिया। 267 करोड़ रुपया तो मनोहर लाल जी ने आकर के दिया, वो पिछली सरकार का रुका हुआ पैसा था। अगर हम 11,000 करोड़ रुपया इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है उसके घर तक पहुंचाने का काम 10 साल पहले मोदी जी ने शुरुआत रेवाड़ी से की थी जी, सैनिक रैली करके। एक बार फिर से 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास है। क्या कहना चाहेंगे कि कितना कारगर साबित होगा? लंबे समय से ये योजना अटकी हुई थी और अब जब चुनाव सामने आए हैं तो इसकी घोषणा हो। नहीं, देखिए, उसकी इन्वायरमेंट की क्लियरेंस की कोई दिक्कत आ रही थी और उसके अंदर हमारे आदरणीय मंत्री राव इंद्रजीत जी भी उसके अंदर बड़ा प्रयास कर रहे थे, परंतु अब वो सारा का सारा क्लियर हो गया तो प्रधानमंत्री, क्योंकि उसका बजट प्रधानमंत्री जी ने अलॉट किया हुआ था और जल्दी ही उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा क्योंकि ये विकास करने वाली सरकार है। मैं
इस क्षेत्र के मैंने आज यहाँ निमंत्रण भी दिया है और मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं चुल्ला नौंद के लिए आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि एक इतना बड़ा संस्थान आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र के लिए देने के लिए आ रहे हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ हर घर से व्यक्ति जाए और जाकर के 16 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुने और उस एम्स के अंदर जिसका लंबे समय तक, आज नहीं पीढ़ियों को भी लाभ होने वाला है, हम सुरक्षित होने वाले हैं। किसी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीक में ही उनको अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो हम जाकर के वहाँ पर अवश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुने। ये थे मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उनका साफ कहना है कि जो किसान आंदोलन है, उन्होंने अपील भी की है कि किसानों को सरकार के साथ बैठ के वार्तालाप करनी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, अनेक योजनाओं का लाभ किसानों को मिला है। साथ ही उन्होंने एम्स के शिलान्यास को लेकर भी लोगों को निमंत्रण दिया और कहा कि 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे और ये एम्स एक जिले के लिए नहीं अपितु लंबे क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए नारनौल से जोगेंद्र कुमार।